बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसनह रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। मोहतरम हज़रात, किस्त हम बयान करने जा रहे हैं। देखिए, सेम ऐसा ही वाक़या, मिलता जुलता वाक़या, रजी जैसा वाक़या जो है वो इसी महीने में एक और भी हुआ। हिजरत का चौथा साल और सफ़र का ही महीना। दरअसल ये दोनों वाक़यात, वाक़या रजी कि जिसके अंदर सहाबा किराम को धोखे से शहीद किया गया, और इसी तरीके से आज का वाक़या जो मैं ज़िक्र करने जा रहा हूँ, इसको जो है बि'r मऊना का वाक़या कहते हैं। ये दोनों वाक़यात जो है एक ही महीने में हुए और यूँ समझ लीजिए करीब करीब हुए। मैं इसलिए इस कन्फ्यूज़न को दूर करना चाहता हूँ कि आप लोगों के दिमाग में ये ना आए कि जब एक मरतबा रजी का वाक़या पेश आया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वाक़े को जान लिए कि ऐसा लोग धोखा दिए, तो फिर दोबारा वही धोखा क्यों खाए, ऐसा दिमाग में ना आए। हुआ ये था कि दरअसल एक के बाद एक लोग आए और लोगों को लेकर के गए, है ना, और इन दोनों की इत्तला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक के बाद एक मिली। ऐसा नहीं था कि एक हो गया, उसकी इत्तला मिल गई, उसके बाद सुकून से थे, फिर दूसरी मरतबा ऐसा हुआ और फिर ऐसा हादसा हुआ। ऐसा नहीं हुआ। वो समझ लीजिए कि एक के बाद दिगरे आगे पीछे ऐसा हुआ कि जो है वो होना था, अल्लाह रब्बुल आलमीन जो चाहता है वही होता है। तिलकल अय्यामु नुदाविलुहा, अल्लाह रब्बुल आलमीन बातों को उलटता पलटता रहता है, कभी हार कभी जीत, कभी ये कभी वो होता रहता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन जैसा चाहता है। तो ये वाक़या आज का जो है ये बि'r मऊना का वाक़या है, और ये भी जो है सफ़र ही के महीने में सन 4 हिजरी में, हिजरत के चौथे साल का वाक़या मैं जिक्र कर रहा हूँ। वाक़या सुनिए। एक साहब थे, मदीना से अलग हट करके, यूँ समझ लीजिए नजद का इलाका काफ़ी दूर पड़ता है थोड़ा, वहाँ से चल करके आए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास। इनका नाम था अबू बरा आमिर बिन मालिक। नाम याद रखिए, अबू बरा आमिर बिन मालिक। बनु आमिर एक कबीला था, उसके ये सरदारों में से थे, उसके सरदारों में से थे। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए बातचीत के लिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनके सामने दीन इस्लाम की बात रखी, क्योंकि नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई भी मौका हाथ से जाने नहीं देते थे। कहीं भी दावत का टाइम मिला, मौका मिला, फौरन सबसे पहले दावत पेश करते थे इस्लाम की। दावत उनको दिए, वो इस्लाम तो कबूल नहीं किए, लेकिन दूरी भी अख्तियार नहीं की। यानी ऐसा नहीं बोले कि आप मैं नहीं कबूल करूँगा या आप मुझसे इस किस्म की बात मत कीजिए, ऐसा कुछ भी नहीं बोले। कबूल नहीं किए, हाँ भी नहीं बोले और ना भी नहीं बोले। लेकिन एक बात बोले कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप हमारे इलाके में जो है अपने कुछ लोगों को भेजिए, वहाँ मेरे हिसाब से जहाँ तक मैं समझता हूँ कि आप जो चाह रहे हैं वो बहुत बेहतर तरीके से हो सकता है। ये मेरा मशवरा है, आपको अगर भेजेंगे तो ऐसा होगा। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐसा है कि आपका इलाका जो है नजद का, वो थोड़ा ख़तरा वाला मुझे महसूस होता है, अपने असहाब को वहाँ भेजना दिल मुतमईन नहीं हो रहा है। तो इन्होंने कहा कि वो सब मेरी पनाह में होंगे, मैं इलाके में सबको बता दूंगा कि मैंने इनको पनाह दी है, और जब इलाके का सरदार पनाह दे देता है किसी को तो जाहिर सी बात है लोग उसके ऊपर हाथ नहीं उठाते। तो मैं बोल दूंगा सबको कि मेरी पनाह में है, कोई टेंशन की बात नहीं है, आप भेज दीजिए। अच्छा, ये बोल करके वो पहले निकल गए और अपने कबीले बनु आमिर को ख़ास तौर से कह दिया कि कुछ लोग आएंगे मदीना से और इस मकसद से आएंगे यहाँ पर, और मैंने उनको ज़बान दी है, मैंने पनाह दी है, तो तुम लोग कुछ भी नहीं कहना। उसके बाद उनके जाने के बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 70 सहाबे किराम को उनके साथ रवाना कर दिया। एक 40 की भी रिवायत मिलती है, लेकिन 70 वाली बात ज़्यादा मशहूर है और यही सही भी है, सही बुखारी की हदीस किताब के हिसाब से 70 वाली बात कि 70 सहाबे किराम को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है रवाना कर दिया। अच्छा, ये 70 सहाबे किराम अस्हाबे सुफ़ा में से ख़ास तौर से थे। अस्हाबे सुफ़ा समझते हैं ना, सब लोग जानते होंगे। मस्जिद नबवी के अंदर जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस जो है खुसूसी तौर से सुनते थे, लिखते थे, पढ़ते थे और याद करते थे, कुरान पढ़ते थे,
ये सारे लोग, ये बड़े अच्छे लोग थे, तमाम के तमाम 70 के 70 कारी कुरान थे, कुरान के हाफिज लोग थे ये 70 लोग। और मस्जिद नबवी के अंदर ये खिदमत खल्क का काम बहुत अच्छा अंजाम देते थे। उस वक़्त पानी आसानी से दस्तयाब नहीं होता था कि सबके घर में पानी हो, तो पानी लाकर मस्जिद में रख देना, है ना, जिसको ज़रूरत है वो अपने हिसाब से इस्तेमाल करे, है ना। फ्री रहते थे ये लोग जब, तो ये काम करते थे, खिदमत खल्क, लोगों के वास्ते पानी लाकर रख देते थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में पानी पहुँचाते थे, लकड़ी काट कर लेकर आते, कुछ लकड़ी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो अज़वाज थे उनके घरों में पहुँचा देते खाना वाना पकाने के वास्ते, कुछ लकड़ी ले जाकर बाज़ार में बेच आते और उसके बाद उन्हीं का खाना वाना लेकर आते अपने साथियों के लिए। तो ये सब काम करते थे लोग, दिन रात जो है तालीम व ताल्लुम, तहज्जुद का एहतमाम, यही सब इनका मशगला था, यही काम था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब इनको ड्यूटी दी कि जाओ फला इलाके में दीन का काम करना है, तो बेचारे खुशी खुशी 70 साहबे कराम तैयार हो गए और निकल खड़े हुए। अब वहाँ पर एक शख्स बहुत डेंजर था उस इलाके में, जो वाकई में पावरफुल सरदार था। और था कौन? अभी जो जबान देकर गए थे ना, बरा आमिर बिन मालिक, इन्हीं का भतीजा, उसका नाम था आमिर बिन तुफैल। दरअसल हकीकी मानों में बनु आमिर कबीले का सरदार यही था, आमिर बिन तुफैल। और ये चूंकि जो है आमिर बिन तुफैल बरा का जो है भतीजा था, तो जिसकी वजह से ये भी सरदार कहलाते थे, लेकिन असल था आमिर बिन तुफैल। अब आमिर बिन तुफैल का जरा मैं इंट्रोडक्शन करा दूं, थोड़ा सा तारुफ करा दूं। आमिर बिन तुफैल सरदार था, सरदार होने के साथ साथ बड़ा मगरूर किस्म का बंदा था, बड़ा मुतकब्बिर था। ये अंदाजा लगा चुका था कि इन फ्यूचर अरब पर हुकूमत होगी मुसलमानों की, कोई नहीं रोक सकता इनको। इसलिए बहुत पहले, इस वाक़े से बहुत पहले एक मरतबा ये आमिर बिन तुफैल मदीना आया था रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, बहुत सारे हदिये तोहफे वगैरह लेकर के, गेम खेलने के लिए। दरअसल उसका गेम क्या था, जब उसने अंदाज़ा लगा लिया कि अरब पर हुकूमत होगी एक दिन मुसलमानों की, तो आया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास और कहने लगा कि देखिए, आपकी हुकूमत जब बनेगी तो गांव पर आप हुकूमत कर लीजिएगा और शहरों पर मैं हुकूमत करूंगा, है ना। गांव पर, गांव पर आपकी हुकूमत होगी, शहरों में मेरी हुकूमत होगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी बात सुनते रहे। फिर उसने कहा अगर आप मेरी बात नहीं मानेंगे तो फिर मैं हमला कर दूंगा आपके ऊपर। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी बातों का बिल्कुल लाइट ले लिया, यानी कि कुछ अहमियत ही नहीं दी, और रूठ करके वो चला गया। अब रूठ करके चला गया तो जाहिर सी बात है वो बात तो दिल के अंदर थी ही उसके। जब सहाबे किराम उसके इलाके में पहुंचे तो एक जगह थी बेरे मऊना उसको बोलते हैं, उसी जगह से इस वाक़े का नाम बेरे मऊना है। तो मऊना दरअसल एक कुआं था वहाँ पर, बेर माने कुआं होता है, तो वहाँ एक कुआं था, और ये कुआं जो था ये बनु आमिर के इलाके में पड़ता था, लेकिन कुएं के करीब एक और कबीला था, बनु सुलेम। अच्छा, बनु सुलेम जो कबीला था बड़ा कबीला था, और इसके अंदर जो है छोटे छोटे और भी कबीले थे इस बनु सुलेम के अंदर। तो बनु सुलेम के लोग कुएं से ज़्यादा करीब थे, देखा जाए करीब होने के एतबार से बनु आमिर ज़्यादा दूर थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब साहबे कराम निकलने लगे थे मदीना से, तो एक लेटर दिया था ख़ास तौर से आमिर बिन तुफैल के लिए कि सबसे पहले तुम आमिर बिन तुफैल के पास जाना, ये लेटर देना, सबसे पहले उसी को दावत देना, क्योंकि अगर वो इस्लाम में दाखिल हो गया तो काम आसान हो जाएगा, क्योंकि बड़ा थोड़ा अक्खड़ किस्म का आदमी है, बात किसी की सुनता नहीं है। अच्छा, अब वहाँ जब बेरे मऊना के पास पहुँच गए साहबे किराम, तो अब सबसे पहला मसला ये था कि ये ख़त ले करके आमिर बिन तुफैल के पास जाए कौन, क्योंकि जाना बहुत ख़तरनाक था। कुछ लोग होते हैं ना कि लोग बोलते हैं भाई तुम जाकर बात करो, मैं नहीं करूँगा। कुछ लोग होते हैं कि कोई भी जाकर बोल दो आराम से सुन लेते बात। कुछ लोग नहीं भाई इस बंदे से बात नहीं करना, अजीब किस्म की बातें करता, अजीब किस्म के जवाब देता, मैं इससे बात नहीं करना चाहता, तुम जाओ ऐसा। तो अब यहाँ पर तो जान का भी खतरा था कि उसको ज़र्रा भी कुछ हो गया, बुरा लगा किसी बात का, तो फ़ौरन मार देगा। लेकिन एक सहाबी थे, उन्होंने कहा कि देखो, हिराम बिन मिल्हान नाम था रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उन्होंने कहा कि मैं जाने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि इनको शौक़ था रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सफ़ीर बनने का, कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे कहीं का सफ़ीर बनाकर भेजें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई बात लेकर किसी के पास जाऊँ। अब वो चांस मिल रहा था इनको, मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लेटर लेकर के
वहाँ आमिर के पास जाना इनको चांस मिल रहा था। तो इन्होंने कहा खुशी खुशी कि मैं जाने के लिए तैयार हूँ, लाओ कितना भी खतरा हो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सफ़ीर बन करके मैं जाऊँगा। अच्छा, ले लिए लेटर और चले गए। जब उसके पास पहुँचे, आमिर बिन तुफैल के पास, अपने लोगों के साथ बैठा हुआ था, वो अपना तारुफ कराया कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ। कहा अच्छा ठीक है, पढ़ो क्या लिखा हुआ है। अब ये पढ़ करके सुना ही रहे थे लेटर, हालांकि सुनाने से पहले ये भी बोल दिए कि क्या लेटर पढ़ने की इजाज़त है और पढ़ने पर मुझे अमान दी जाती है आपकी तरफ से, यानी आप ज़बान देते हैं कि मुझे कुछ नहीं कहेंगे। उसने कहा हाँ। ये ज़माने जहलियत में उस वक़्त भी जो है ये दस्तूर था, उस वक़्त का माहौल था कि जब ज़बान दे दी जाती थी तो ज़बान से उल्टा कुछ नहीं किया जाता था, ज़बान की अहमियत रखी जाती थी। और किसी को जब अमान दे दी जाए तो अमान की खिलाफ वर्जी नहीं करते थे। इसी तरीके से किसी सफ़ीर को नहीं मारते थे, दुश्मन का ही क्यों ना सफ़ीर हो, मगर मारते सफ़ीर को नहीं थे। ये रिवाज ही नहीं था, सिस्टम ही नहीं था, रूल्स के खिलाफ था। लेकिन ये था बंदा कैसा कि जिनको किसी उसूल की, किसी रूल्स की कोई परवाह नहीं होती है ना, अजीब टाइप के होते। तो उन्हीं में से था। इसने क्या किया, इसके एक साथी ने इशारा कर दिया एक दूसरे बंदे को, वो पीछे से एक बंदे ने जा है अचानक जो है हिराम बिन मिल्हान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की पीठ में नेज़ा मार दिया। ये लेटर पढ़कर सुना ही रहे थे कि पीछे से नेज़ा मार दिया, नेज़ा पूरा आर पार हो गया। जब नेज़ा आर पार हो गया, उन्होंने खून बहता हुआ देखा तो जोर से बोले अल्लाहु अकबर, फुस्तु व रब्बिल काबा, अल्लाहु अकबर, काबे की रब की कसम में तो कामयाब हो गया। वो लोग हालांकि चौंक गए कि है बंदे को लग गया है, अब ये चला जाएगा दुनिया से, और ये बंदा बोल रहा है कामयाब हो गया। लेकिन क्या कामयाब हो गया उनको कैसे मालूम होगा? वो तो एक उस बंदे को मालूम हो सकता है ना कि जिसके दिल में जन्नत की ख्वाहिश हो, रब से मुलाकात का शौक़ हो, इस्लाम पर चलने वाला हो, अल्लाह उसके रसूल से मोहब्बत हो, वो तो इस जुमले का मतलब समझेगा ना। उनको समझ में कैसे आएगा कि अल्लाह की कसम, रब्बे काबा की कसम, मैं कामयाब हो गया? उनको कैसे समझ में आएगा? बहरहाल इनको तो शहीद कर दिए। आमिर यही नहीं रुका, ये बाहर निकला, बाहर निकल करके अपने कबीले बनु आमिर से कहा, अच्छा जिसने ज़बान दी थी वो है ही नहीं, वो गायब है, वो कहीं भी अता पता उनका नहीं है। और आमिर बाहर निकल करके अपने लोगों से कह रहा है, पूरे कबीले वाले बनु आमिर से, कि चलो वो लोग जहाँ ठहरे हुए हैं वहाँ पहुँचकर पूरों को ख़त्म कर दिया जाए। अब बनु आमिर के लोग इसकी बात नहीं माने। क्यों नहीं माने? क्योंकि अबू बरा ने लोगों को समझा दिया था कि मैंने ज़बान दी है, मैंने अमान दी है। तो उसका लिहाज रखते हुए बनु आमिर, इसके खुद के कबीले के एक बंदे ने भी इसका साथ नहीं दिया, कोई नहीं निकला इसके कहने पर। लेकिन इसने क्या किया, फिर ये गया बनु सुलेम कबीले के पास। बनु सुलेम कबीला के जिसके अंदर छोटे छोटे बहुत सारे ख़ानदान थे, बहुत सारे कबीले थे, उसैया, रियाल, ज़कवान, ये सारे कबीले, वो पूरे इसकी बात मान ली। हाँ चलो मारेंगे। बनु सुलेम वाले मान लिए, इसके खुद के कबीले ने साथ नहीं दिया, लेकिन इन लोगों ने साथ दे दिया। और अचानक जाकर साहबे कराम जहाँ ठहरे हुए थे वहाँ जाकर के लोग घेराव कर ली साहबे कराम का। साहबे कराम अचानक घेराव से तो पहले परेशान हो गए कि यह क्या हो रहा है, फिर लड़ने के लिए तैयार हो गए। अब वहाँ सारे के सारे वहाँ मौजूद थे। एक तो वहाँ शहीद हो चुके थे, 2 लोग और इसमें नहीं थे इस वक्त। 70 में से एक वहाँ एक शहीद हो गए और 2 और भी यहाँ से गायब थे। वो 2 और कहाँ थे? जो जानवर थे इनके, ऊँट वगैरह साहबे कराम के, वो जो है चराने के वास्ते लेकर चले गए थे दूर। 2 साहबी और नहीं थे, बाकी पूरे यहीं थे। आखिरकार लड़ाई यहाँ पर भी शुरू हुई। साहबे कराम ने जब देखा कि ये लोग बहुत ज़्यादा तादाद में हैं, इनका इलाका है, तीरों की बारिश कर रहे हैं, साहबे कराम लड़ने के लिए तो आए नहीं थे, उनका कोई मकसद ही नहीं था लड़ने के लिए, वो सब धोखा हो रहा था इनके साथ। तो जब समझ गए कि शहीद हो जाएंगे तो अल्लाह ताला से दुआ की, अल्लाह ताला हमारा सलाम अपने नबी को पहुँचा दे, हमारी ख़बर अपने नबी तक पहुँचा दे। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने, जिससे कि गुज़रे वाक़यात में भी मैंने ज़िक्र किया, अल्लाह ताला ने जिब्रील अमीन के ज़रिए से वाक़े की ख़बर जो है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुँचा दी। अच्छा, अब वाक़े को हम आगे बढ़ाते हैं। सारे के सारे लोग जो है शहीद हो गए। 2 सहाबा जो ऊँट चराने के लिए गए हुए थे दूर, वो लोग जो है परिंदे वगैरह उड़ते हुए देखे। अब कुछ अंदाज़ा लगाया उन्होंने, उस वक़्त का अंदाज़ा, कि ये परिंदे क्यों उड़ रहे हैं ऊपर, कुछ तो हो रहा है नीचे। दूर पहाड़ी की चोटी पर चढ़ करके वो लोग देखे कि वहाँ कुछ हो तो नहीं रहा है, तो देखे कि हमारे सारे साथी ज़मीन पर हैं और कुछ लोग जो है वो ठहरे हुए हैं, वही लोग मारे हैं। अच्छा,
अब दोनों सहाबा आपस में जो है मशवरा करने लगे, कहने लगे कि हमें क्या करना चाहिए। एक सहाबी बोले कि भाई देखो, हम लोग सीधा सीधा मदीना चलें, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सारी बात की इत्तला दें। एक सहाबी बोले कि हमारे जहाँ साथी शहीद हुए हैं उनको छोड़ करके मैं जाऊँगा ही नहीं, मैं भी लड़ते लड़ते शहीद हो जाऊँगा, लेकिन इनको छोड़ करके मैं नहीं जाऊँगा। और ये दोनों सहाबी कौन थे? अमर बिन उमैया ज़ुमरी और हारिस बिन सम्माह रज़ी अल्लाह ताला। अमर बिन उमैया ज़ुमरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक सहाबी थे और एक हारिस बिन सम्माह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु थे। ये दो लोग थे। अच्छा, ये दोनों लोग ठान लिए कि लड़ेंगे। दोनों लोग गए, आखिरकार लड़ते लड़ते हारिस बिन सम्माह ये शहीद हो गए। अमर बिन उमैया ज़ुमरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ये भी जो है कैदी बन गए। अब ये कैदी जब बन गए तो आमिर जो था, आमिर असल बदबख्त शख्स है ना, जिसने सब कुछ ये किया था, असल आदमी आमिर बिन तुफैल। तो आमिर ने क्या किया कि अमर बिन उमैया ज़ुमरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को ये कहते हुए छोड़ दिया, कहा कि हमारी वालिदा ने जो है वो नज़र मानी थी कि एक ग़ुलाम आज़ाद करूँगी, तुम बड़े ऊंचे कबीले के हो। ये मुज़र कबीले के थे, मुज़र कबीला ऊंचा कबीला माना जाता था। एक ऊंचे कबीले से ग़ुलाम आज़ाद करूँगी, तो मैंने तुमको पकड़ा, तुम मेरे ग़ुलाम बन गए। अब जो है मैं तुमको आज़ाद करता हूँ अपने वालिदा के उस नज़र की वजह से। तो उसने जो है इनको आज़ाद कर दिया। तो इन तमाम 70 सहाबे किराम में सिर्फ ये बचे और एक सहाबी और बच गए थे। वो कौन से सहाबी थे? एक सहाबी और थे, उनका नाम काब बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु था। बचे इस वजह से थे, थोड़ा लंगड़े थे वो दरअसल लड़ते लड़ते गिर गए थे जख्मी होकर के। उन लोगों ने समझा कि ये भी ख़त्म हो चुके हैं, लेकिन वो जिंदा थे। इत्तेफाक से वो जिंदा थे, बाद में भी वो जिंदा रहे। ग़ज़वे खंदक में उनकी शहादत वाक़ई हुई, तो उस वजह से वो बच सके थे। इन 70 में से सिर्फ 2 सहाबा जो है वो जिंदा बचे, बाकी तमाम के तमाम शहीद हो गए। अब ये जो है मदीना के रास्ते की तरफ निकले। कौन? अमर बिन उमैया ज़ुमरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ये मदीना की तरफ निकले। अच्छा, इनका वाक़या रोक करके एक बात बताऊं आप लोगों को कि जो लोग मारे ना, बाद में कुछ लोग मुसलमान भी हुए। उसमें मुसलमान होने की वजह क्या थी? उन लोगों ने दरअसल एक ऐसी चीज़ देखी कि जिसकी वजह से उनके दिल के अंदर इस्लाम के बारे में सोचना ये आ गया कि सोचे कि इस्लाम है क्या, किस चीज़ की तालीम देता है। इस्लाम के बारे में वो लोग सोचना शुरू किए। कुछ ना कुछ वाक़या होता है ना जिसकी वजह से आदमी इस्लाम के बारे में सोचता है कि ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों। अब पहली बात तो वही कि जब वहाँ पर जो है एक सहाबी को शहीद किया गया, धोखे से मारा गया, फिर भी वो सहाबी कह रहे हैं कि काबे के रब की कसम मैं तो कामयाब हो गया। यही जुमला सोचने के लिए काफ़ी है। दूसरी तरफ आमिर बिन फुहैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जानते ही कौन है? आमिर बिन फुहैरा, इससे पहले इनका नाम मैंने लिया है उस एक वाकई में, बहुत पहले। हाँ, सही आप अंदाजा लगाए। हिजरत के मौके पर ये अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ग़ुलाम आमिर बिन फुहैरा रज़ी अल्लाह, बड़ी फजीलत है इनकी। आमिर बिन फुहैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ये बहुत ऊंचे साहबी। दरअसल इनको जो है आमिर बिन फुहैरा, ये भी 70 में ग्रुप में थे। वो जो 70 सहाबा थे, उन 70 सहाबा में ये भी थे। इनको एक बंदा जब्बार बिन सुलमा ने जो है शहीद किया था। अच्छा, जब्बार बिन सुलमा बाद में मुसलमान हुए। लोगों ने जब वजह पूछी कि क्यों मुसलमान तुम हुए, मतलब क्या सोच करके तुम्हारे दिल में इस्लाम के बारे में ख्याल आया, तो इन्होंने जवाब देते हुए कहा कि दरअसल मैंने आमिर बिन फुहैरा को देखा था, उसकी वजह से मैं इस्लाम कबूल किया। तो क्या देखे थे तुम? तो कहा कि मैंने उनको जब शहीद कर दिया, वो ज़मीन पर गिर गए जब, तो उनकी बॉडी जो है आसमान की तरफ उठने लगी। ऐसा सही बुखारी की हदीस है। उनकी बॉडी जो है आसमान की तरफ ऐसा उठने लगी और ज़मीन आसमान के बीच में ऐसा मुअल्लक हो गई, लटक गई, है ना। फिर उसके बाद जो है ज़मीन पर आई उनकी बॉडी। यानी एक अजीब सी कैफियत मैंने देखी, तो मैं समझ गया कि मतलब कुछ तो है, कुछ तो ख़ास बात है, जिसकी वजह से मैं सोचने पर मजबूर हो गया और आखिरकार इस्लाम में मैं दाखिल हो गया। तो ये भी चीज़ वहाँ देखने को मिली। अब हम आते हैं अमर बिन उमैया ज़ुमरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पर। ये पैदल चलते चलते चलते, सवारी वगैरह तो थी नहीं, पैदल चलते चलते जो है मदीना की तरफ आ रहे थे। रास्ते में 2 आदमी मिले। मैंने यही वाक़या खुतबे जुमा के अंदर बयान किया था। रास्ते में 2 आदमी मिले। दोनों आदमी उसी जगह आराम करने के लिए रुके जहां अमर बिन उमैया ज़ुमरी रज़ी अल्लाह ताला रुके थे, एक झाड़ के नीचे। अच्छा, बातचीत होने लगी आपस में। पूछे भाई तुम लोग
कौन हो, किस कबीले से हो? तो कहा कि हम लोग बनु आमिर से हैं। क्या कहा? बनु आमिर से। अब जाहिर सी बात है, कितने जख्म खाए थे, सारे साथियों को वहाँ जो है शहीद होता देख करके आए थे, सब कुछ देखा था। बनु आमिर कबीले का नाम सुनते ही इनको गुस्सा आया कि ये वहीं के हैं। अभी तो कुछ नहीं कहा, जब वो दोनों लोग सो गए तो फिर मार दिया, दोनों को मार दिया। अच्छा, मार करके फिर उसके बाद जो है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए, सारी बात की इत्तला दी और साथ ही साथ इस बात की भी इत्तला दी कि मैंने 2 लोगों को मार दिया। जबकि ये दोनों लोग जिनको मारे थे ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास से होकर के जा रहे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास वो लोग आए थे बातचीत के लिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तोहफे के तौर पर उनको लिबास भी पहनाया था, लिबास भी दिया था और ज़बान भी दी थी कि तुम्हें कोई तकलीफ़ नहीं होगी, किसी चीज़ में तुम्हारी गलती नहीं है, तुम लोग जाओ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमान दी थी और इनको कुछ पता ही नहीं था कि ये लोग मदीना से आ रहे हैं। उन लोगों ने बताया भी नहीं, खाली इतना कहा बनु आमिर से हैं। अब बनु आमिर का नाम सुनते ही इनको गुस्सा आ गया और ऐसा कर डाला इन्होंने। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सख्त नाराज़ हुए, कहा कि मैंने उनको अमान दी थी, तुमने हमारी अमान तोड़ दी है। अब जो है मुझे उनके खून की दियत देनी ज़रूरी है, दियत देनी ज़रूरी है, क्योंकि मैंने अमान दी थी, तुमने नाहक लोगों का खून बहा दिया। हमारे नबी की शान देखिए कि ऐसा नहीं कहा कि अच्छा ही किया, उन्हीं कबीले के लोग तो जो है हिफाजत नहीं किए। दरअसल बनु आमिर में से कोई ख़ास तौर से साथ नहीं दिया लोगों में से, लेकिन उनका जो सरदार था उसी कबीले से था, वो लोग बचाए क्यों नहीं, ऐसा भी बोल सकते थे। आजकल होता है ना, बहाने बहुत सारे आदमी बना सकता है गुनाह करने के लिए, गलत काम कर। मगर हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया वालों को तालीम दी कि देखो गलती जिसकी है उसकी होनी चाहिए, सज़ा उसको मिलनी चाहिए। गलती कोई और करे, सज़ा कोई और भुगते, ऐसा नहीं होना चाहिए। चाहे उसी कबीले से हो, उसी ख़ानदान से हो या रिश्तेदार हो, ऐसा नहीं हो सकता। बहरहाल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि दियत तो देनी पड़ेगी। अच्छा, किस्सा मुख्तसर, मैं मुख्तसर बयान कर रहा हूँ, किस्सा मुख्तसर। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दियत लेने के लिए, ये पॉइंट की बात है, इसको जहन में रखिए, है ना। दियत लेने के लिए, दियत का मतलब समझते हैं आप लोग? दियत का मतलब क्या होता है? खून बहा, हाँ, उसकी एवज, पैसा जो दिया जाता है माल जो दिया जाता है तो माल लेने के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हलीफ कबीलों के पास गए। हलीफ मतलब मददगार कबीले। मदीना जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए थे तो बहुत सारे कबीलों से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुआहदा किया था कि भाई तुम हमारी मदद करोगे, हम तुम्हारी मदद करेंगे, जब भी ज़रूरत पड़ेगी हम आगे आएंगे, ज़रूरत पड़ेगी तुम आगे आओगे। ये बातचीत हो चुकी थी। तो जब ये अहदो पैमान था तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है यहूद का कबीला बनु नज़ीर है, बनु नज़ीर, तो बनु नज़ीर के पास गए। क्या लेने के लिए? मदद लेने के लिए कि भाई दियत देनी है, ज़्यादा देना है, 2 लोगों का नाहक कत्ल हो गया है तो दियत देनी पड़ेगी। तो कुछ हम देते हैं, कुछ तुम जो है मिल करके दे देते हैं, तुम हमारे हलीफ हो, मददगार हो, कल को तुमको ज़रूरत पड़ेगी तो हम देंगे। बात यही हुई थी, और ना अहद पैमान था इस बात पर। लेकिन बनु नज़ीर के लोगों ने क्या गेम खेला कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा कि यहाँ ठहरो दीवार के पास, और मारने का प्लान बना लिया। वो प्लान बना लिया कि ऊपर से जा करके, बाद में तफसील वाक़या में बयान करूंगा, अभी मुख्तसर बयान कर रहा हूँ, वो ऊपर से जा करके पत्थर की चक्की इनके ऊपर गिरा दो ताकि इन्हों जो है ख़त्म हो जाए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिब्रील अलैहिस्सलाम आकर बता दिए कि ये लोग तो मारने का प्लान बना लिया आपको यहाँ बिठा करके। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चंद सहाबा के साथ थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे सुने कि ऐसा लोग प्लान बना रहे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ से चले आए, जिसके नतीजे में बाद में फिर इसी वाक़ई की बुनियाद पर फिर ग़ज़वे बनु नज़ीर वाक़ई हुई है, जिसका तज़किरा इंशाअल्लाह हम अगली किस्त के अंदर करेंगे। ग़ज़वे बनु नज़ीर, उसकी वजह क्या थी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ साजिश रचना और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मारने का प्लान बनाना, जिसके नतीजे में, है ना, ये पॉइंट की बात ज़हन में रखिए। इसी बेस पर, इसी बुनियाद पर ग़ज़वे बनु नज़ीर वाक़ई हुई है, लड़ाई हुई है। अच्छा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत रंजीदा थे। लगातार 2 वाक़े हुए ऐसे, वाक़े रजी और वाक़े बेर मऊना, सहाबे किराम शहीद हुए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है लगातार, एक रिवायत के मुताबिक 30 दिन तक, एक रिवायत के मुताबिक 40 दिन तक नमाजों में बद्दुआ करते रहे उन कबीलों के ख़िलाफ़। राल, ज़कवान, है ना, असिया और बनु लहयान जो रजी का ज़िम्मेदार था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाजों में इनके वास्ते जो है बराबर बद्दुआ करते रहे, जिसको हम कुनूते नाज़िला कहते हैं। कभी कभी हम लोग पढ़ते हैं वाक़यात के अतबार से, हादसात के अतबार से।
तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है बराबर इनके वास्ते बद्दुआ करते। इससे पहले कुनूत नाज़िला का मसला नहीं था, कुनूत नाज़िला की शुरुआत यहीं से हुई है, इन्हीं वाक़यात के बाद से कुनूत नाज़िला की जो है शुरुआत हुई है। अच्छा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर जो है बद्दुआ करना बंद कर दिया। कब बंद किया? कि जब शुहदाए बेर मऊना के बारे में अल्लाह ताला ने आयत नाजिल की। हाँ, अल्लाह ताला ने आयत नाजिल की, और वो आयत क्या थी? मैं थी कह रहा हूँ, पहले सुन लीजिए वो आयत क्या थी। बल्लिगू अन्ना कौमना अन्ना कद लकीना रब्बना फरज़िया अन्ना व अर्ज़ाना, हमारी तरफ से हमारी कौम को ये बात पहुँचा दो कि हम अपने रब के पास पहुँच गए हैं, वो हमसे राज़ी है और उसने हमें भी राज़ी कर दिया है। ये आयत जो है थी कुरान मजीद के अंदर, बाद में जो है मनसूख हो गई। अब ये आयत कुरान में नहीं है, कुरान में आयत अब नहीं है, पहले ये आयत जो है थी। तो जब ये आयत नाजिल हुई थी उनकी फजीलत में, उनकी अहमियत में, उनकी हालत को बयान करते हुए, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम राज़ी थोड़ा हुए और बद्दुआ करना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बंद कर दिया था, है ना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आमिर बिन तुफैल के लिए बद्दुआ की थी स्पेशल। अल्लाह ताला से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बद्दुआ की कि बनु आमिर को अल्लाह ताला हिदायत दे, लेकिन जो उसने किया उसका बदला आमिर बिन तुफैल को देना पड़ेगा। अल्लाह ताला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बद्दुआ कबूल फरमाई और आमिर बिन तुफैल बाद में बहुत तड़प तड़प कर मरा। उसको जो है ताउन की बीमारी हो गई थी और ताउन की बीमारी से वो ख़त्म हुआ। रह गई बात अबू बरा आमिर बिन मालिक साहब की, तो इनकी कोई गलती नहीं थी। अब यह है कि इनकी ज़बान का पास लिहाज इनके भतीजे ने नहीं रखा, वरना ये तो कोशिश किए थे कि अमन के साथ सारा मामला हो, लेकिन अबू बरा आमिर बिन मालिक साहब भी आमिर बिन तुफैल का कुछ भी नहीं कर सके, उसको कंट्रोल नहीं कर पाया, और उसने जो है इनकी ज़बान की कोई अहमियत नहीं रखी और उसने इतना गलत काम किया। ये हमेशा शर्मिंदा थे, ये हमेशा शर्मिंदा थे। एक मरतबा मदीना के करीब आए, मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास नहीं आए शर्मिंदगी की वजह से, कि मेरी वजह से जो है ऐसा हुआ। अपने आप को समझते थे कि मैं कंट्रोल नहीं कर सका, तो मैंने ही ज़बान दी मगर ज़बान का पास लिहाज नहीं हो सका। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक नहीं आए थे, बीमार थे। एक साहब को भेज करके दुआ करवाई कि हमारे वास्ते जो है नबी से कहिए कि दुआ करें, मैं बीमार हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके वास्ते दुआ की और वो अच्छे हो गए थे। बाद में फिर आकर के ये मुसलमान हुए थे, बाद में आकर के अल्लाह ताला ने इनको तौफीक दी थी अबू बरा आमिर बिन मालिक को कि बाद में मुसलमान हुए थे। लेकिन आमिर बिन तुफैल इसको हिदायत नहीं मिली थी, बल्कि ये तड़प तड़प करके मरा था। अल्लाह ताला हम तमाम लोगों को कहने सुनने से ज़्यादा अमल करने वाला बनाए।